ये रही हमारी कल की जर्नी। बाइक पूरी लोड हो गई है और भाई बड़ा ही ईजी है यार पैनियर्स को माउंट करना। ऑलराइट, तो अपना ब्रेकफास्ट हो गया, एक डोसा और लस्सी। तो भाई लस्सी ज़्यादा ही बड़ी थी यार। पता नहीं है गूगल मैप और आदित्य हमें कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं। सुबह से हम बहुत ही आराम से चला रहे थे। मैंने बीनेश को बोला थोड़ा भगा लेते हैं, बीनेश ने भगाई लेकिन कांड कर दिया। सोचो सुबह मेरी चप्पल चोरी हुई, ग्लव्स इसके गिरे पर मिल गए, इसकी किस्मत अच्छी है, बाकी मैंने नई चप्पल ले ली कोई। What's up guys, a very good morning, कैसे हो सारे? वेलकम बैक टू अदर ब्लॉग। सो दिस इज द डे 2 ऑफ अवर महाराष्ट्र राइड और निकल रहे हैं आज हम अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। डेस्टिनेशन अभी फाइनल नहीं किया हमने और महाराष्ट्र की तरफ निकलना है। तो संभाजी नगर, एक और क्या था नाम था? पुणे नहीं, पुणे नहीं था यार, कुछ और था। सनी सिग्नापुर, सनी सिग्नापुर, इन दो में से कोई डेस्टिनेशन होगा। सामान सारा भाई लोग ले गए नीचे, बस हेलमेट और ये बैग रह गया। नहीं आइडिया मुझे सनी सिग्नापुर। कर्मों के देवता को बोला जाता है, तो अगर आपके कर्म बुरे हो तो जरूर जाना, सबके कर्मों के साथ वही करते हैं। चलो भाई, आदित्य में इसीलिए ले जा रहा है, अपने कर्म सही कराएगा, हमको भी वहाँ घुमाएगा। मैं अपने जो मेरे फालतू के टेढ़े बड़े कर्म है वो भी हो सकता है। चलो नीचे चलते हैं, बाइक पे सामान माउंट करते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। ये रही हमारी कल की जर्नी 820 किलोमीटर, जिसमें हमने ऑलमोस्ट 13 घंटे बाइक चलाई है और बाइक ने जो माइलेज निकाला था वो था 32 का। यार ₹100 की चप्पल है, लुक तो सेम वही है पर मर्सिडीज की नहीं है, ये फ्लाइट की है, पर यहाँ 300 रुपये में मिल गई। ये अपनी बाइक लोड हो गई। ये था अपना होटल मंगलश्री और सामने ही थी शॉप द लक्ष्मी फूड स्टोर, वहाँ से चप्पल ले ली 300 रुपये की। भाई चप्पल तो बहुत ही ज़रूरी है रूम में पहनने के लिए। बाइक पूरी लोड हो गई है और भाई बड़ा ही ईजी है यार पैनियर्स को माउंट करना। देखने में थोड़ी बल्कि लगती है लेकिन एक बार अगर माउंट हो गए तो बढ़िया। और 1-2 दिन प्रैक्टिस कर लेंगे। कल ही बहुत ही कॉन्फिडेंस आ गया था सेकंड हाफ में, पहले फर्स्ट हाफ में तो हालत टाइट थी इनको निकालने में। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली निकल लिए और निकलते निकलते हमें 11:30 बज गए। सामान माउंटिंग में बहुत टाइम लग जाता है इन लोगों को मुझे नहीं, मुझे तो हार्डली 5 मिनट लगे सारा सामान लॉक करने में। और वो होटल स्टाफ सारा सामान ऑलरेडी नीचे ले आया था, हम बस अपना हेलमेट और हाइड्रेशन ब्लेडर नीचे लेके आए, दैट्स इट। सबसे पहले कराना है फ्यूल अप और उसके बाद निकलेंगे। वेदर आज सारा दिन क्लाउडी दिखा रहा है तो होपफुली दिक्कत नहीं होने वाली है, बस सिटी से निकल जाए हम एक बार। अंकल ही की तरह हो रखी है मेरी भी गाड़ी पीछे से, हमको भी इतना ही बचा के चलना पड़ रहा है कि कोई चिपक ना जाए। तो भाई राइडिंग गियर पहनने के बाद और बाइक पे बैठने तक जो बीच का गैप होता है ना 10-5 मिनट जो हमें लगते हैं, उसमें हम दोबारा नहा जाते हैं पसीने में। तो अगर घर से ना भी नहा के निकलो तो भी एक बार को शायद काम चल जाए। भाई मत घुसो, बदतमीजी कर रहे हो। ऑलराइट गाइस, तो सिटी से ऑलमोस्ट बाहर भी आ गया और हमने फ्यूल अप करा लिया। 12:25 का आया। रेंज सिर्फ 90 किलोमीटर बची थी, मतलब 30-40 किलोमीटर ही चलती डिजिटल मीटर कैन नॉट बी ट्रस्टेड। हो सकता है पहले ही बंद हो जाती, क्योंकि फोरम पे मैंने पढ़ा है कई बार लोगों का ना 100+ रेंज दिखा रहा है और बाइक स्टक हो गई बीच में ही, और टैंक देखा तो पता चला उसमें तो एक ड्रॉप भी नहीं है ऑयल की। यार सुबह से ना बहुत बढ़िया मौसम था, ये धूप जब हम निकले ना तभी हुई है। इवन जब हम सामान लोड कर रहे थे तब भी अच्छा खासा क्लाउडी था, धूप तब भी नहीं थी। और आज का हमने जो डेस्टिनेशन डाला है वो है सनी सिग्नापुर, जो अराउंड 550 किलोमीटर्स है। तो लेट्स सी कितना टाइम लगता है। वैसे जो मैप है वो दिखा रहा है अराइवल रात को 10 बजे तो भाई ब्रेक लेंगे तो उससे जल्दी तो नहीं पहुंचने वाले। अगर ये गूगल मैप दिखा रहा है तो डेफिनेटली या तो रास्ता ख़राब होगा या फिर रास्ता सिंगल होगा। ओ भाई ये हाथों पे पसीना हो, फैन पहनना बड़ा मुश्किल है।
चश्मा लगा के फ़ोन भी नहीं दिखता। ऑलराइट, तो अपना ब्रेकफास्ट हो गया, एक डोसा और लस्सी। तो भाई लस्सी ज़्यादा ही बड़ी थी, हैवी हो गया काफ़ी। ये था पप्पू एंड पप्पू रेस्टोरेंट्स। बाकी डोसा काफ़ी बढ़िया था और प्राइस भी काफ़ी रीजनेबल थे। और होपफुली मौसम भी बढ़िया हो रहा है। इस रूट पे भी यार गाय का देखना पड़ेगा इधर है या नहीं है। उधर तो बहुत हालत ख़राब है यार। और कल रात को बारिश होने लगी और बारिश भी थी स्लो। और स्लो बारिश में क्या होता है, वाइज़र साफ़ नहीं होता। तेज़ बारिश हो रही है ना, आप मस्त राइड कर सकते हो क्योंकि पानी लगता है वाइज़र पे और हट जाता है। वो पूरा फ्लो में होता है। और जब ड्रिजलिंग होती रहती है वो चिपकती है वाइज़र पे और सामने से लाइट पड़े फिर होती है रिफ्लेक्शन। घंटा कुछ नहीं दिखता फिर। बाकी बढ़िया वेदर हो गया। हम तो चाहते हैं बारिश हो, हम रेनकोट पहने, कोई दिक्कत नहीं है। धूप में दिक्कत होती है। कितनी दूर निकल गए मेरे ग्लव्स पहनते पहनते। अपने होटल से यहाँ तक हमने 47 किलोमीटर कवर कर लिया और हम इंदौर पहुँच गए। और भाई पूरा रोड ऐसे ही ऑन एंड ऑफ है। पूरा हाईवे एक साथ बना रहे हैं, सब तोड़ रखा है, जगह जगह डाइवर्जेंस। पता नहीं कितने डाइवर्जेंस लगा रखे हैं। हालत ख़राब होगी। एक तो हम निकले लेट निकलने में तकलीफ़ तो होती है। वो सुबह सुबह का जो थोड़ा आराम होता है ना, वो बाद में बहुत परेशान करता है। चुका के मत निकालो। यार पता नहीं है गूगल मैप और आदित्य हमें कौन से रास्ते से लेके जा रहे हैं। इतने पतले रास्ते से अगर हम करने बैठ गए 575 किलोमीटर तो हो लिया हमारा। पता नहीं कहीं कनेक्ट करेगा क्या करेगा। अच्छा खासा हाईवे शुरू हुआ था। पहले तो वो 50-55 किलोमीटर ऑन रोड ऑफ रोड करते रहे और जब हाईवे शुरू हुआ तो मैप गलत दिखाने लगा। हम तो सीधे ही चले गए। हमने बाद में मैप पे फोकस किया, वो दे रहा है यू टर्न। ऑल राइट, सो फाइनली गॉट द हाईवे। आई थिंक अराउंड 10-12 किलोमीटर चलाया उस पर। टाइम की बात करें तो 2:19 हो गया है और इस सब की वजह से हमने अब तक सिर्फ 75 किलोमीटर कवर किया है। आई थिंक 11-11:30 निकले थे, इसीलिए वो मैप इतना ज़्यादा टाइम दिखा रहा है क्योंकि वो मैप भी सब पहले ही कैलकुलेट करके बैठा होता है। अब क्या हुआ? आगे के हालात देख के लग रहा है कि आज होगी मानसून वाली राइड फाइनली, जिसके लिए हम आए हैं। बस यार वो लेमिनेशन रोल नहीं मिला जिससे मैं गोप्रो वाटरप्रूफ कर सकता। तो अगर बारिश तेज होगी तो गोप्रो हटाना पड़ेगा। कोई नहीं, इंस्टा से शॉट निकालेंगे बढ़िया बढ़िया। दिखना भी तो चाहिए आप लोगों की। सिर्फ हम अकेले मजे नहीं लेंगे, आपको वर्चुअली दिखाएंगे हम। ऐसा वेदर हो ना फिर आप दिन के कितने भी कवर कर लो। लेकिन यार कल क्या हुआ, सोते सोते ना हमें 11:30 बज गया और हमने मंदिर जाने के लिए ना 4 बजे का अलार्म लगा रखा था। 4 बजे का अलार्म जब बोला ना तो मेरे को एक बार को तो ऐसा लगा कि बस मेरी आंखें ब्लिप हुई हैं और 4 बज गए। बंद किया, दोबारा सो गए। 6:30 बजे फिर ज़बरदस्ती उठे क्योंकि हमें लग रहा था यार मंदिर में बहुत क्राउड ना हो। बट लकीली हम तो VIP एंट्री से गए थे तो टिकट लिया वहाँ से VIP काउंटर से। बिल्कुल खाली पड़ा था VIP काउंटर, कोई था ही नहीं आज क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है।
तो आज लोग सारे लोग नवरात्रि के पूजा में लग रहा है ज़्यादा बिजी थे, ना क्योंकि आज मंडे था यार, इतना खाली होना होगा हमें ये उम्मीद थी नहीं। अच्छे से दर्शन हुए, क्योंकि ज़्यादा भीड़ होती ना यार, फिर वो भगाते भी बहुत जल्दी जल्दी हैं, लाइन में लगना वगना वो तो एक अलग चीज़ होगी, फिर वहाँ मतलब कुछ सेकंड खड़ा होना भी मुश्किल कर देते हैं। क्या सही नज़ारा है सामने का, पहाड़ों पे तो वहाँ ऐसा लग रहा है कि बारिश हो रही है एकदम से, मतलब कम 31 डिग्री आ गया, 5 डिग्री का ड्रॉप हुआ है, 36 डिग्री था अभी थोड़ी देर पहले, और 31 तो ये दिखा रहा है, एक आध डिग्री और ऊपर नीचे हुआ होगा। बारिश हो गई थी तेज, तो हमने ग्लव्स उतार दिए, क्योंकि पीछे रुक के भी हमने एक लिया था बढ़िया सा ड्रोन शॉट। रोडों पे भरा है, मतलब इधर पहले हो चुकी है, हमें मौसम तो पूरा मिलेगा बढ़िया, लेकिन रेन गियर्स नहीं पहनने पड़ेंगे, डबल फायदा मिल रहा है। ड्रोन शॉट तो बड़ा सही आया यार, क्या सही हो रहा है ये वाला एरिया ना, बारिश के बाद जो ग्रीनरी होती है ना उसका अलग ही स्वैग होता है। कहीं रुक के दोबारा ना वाइजर साफ करना पड़ेगा जब रोड सूखी आएगी। अरे भैंस की आंखें आ रही है ट्रक वाले भैया लोग। वाह क्या बेहतरीन नज़ारा है। और इस रोड पे मैं चल रहा ना, मैं सोच रहा यार ये रोड बड़ी फेमिलियर सी लग रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम पहली बार देख ही नहीं रहे, क्योंकि जबकि हम पहली बार राइड कर रहे हैं इस रोड पे। फिर मुझे याद आया कि किसी के हम ब्लॉग्स देख रहे हैं बहुत ही सालों से, इसलिए ये रोड हमें देख देख के ना उनके ब्लॉग से याद हो गई। ओ यार वाइजर का क्या हाल हुआ, अभी तो साफ करने का कोई फायदा है नहीं। ऑलमोस्ट ऐसा ही हाल मेरे हेलमेट के वाइजर का भी है। ये ऊपर से आई थिंक वो है समृद्धि मार्ग या दिल्ली मुंबई समृद्धि कुछ तो है ऐसे करके हाईवे, उस पर शायद बाइक्स अलाउड नहीं है। ये ब्यूटीफुल सी गैलरी क्रॉस करके हम यहाँ रुके थे, ये खड़ी अपनी बाइक्स और ट्राई कर रहे थे हम ड्रोन शॉट लेने का। है शॉट तो आ गया लेकिन हमारा ड्रोन वापस ही नहीं आने दे रहा भाई। उस पहाड़ी में अंदर ही घुस ही गया, तो ऑलमोस्ट पता नहीं कैसे आ गया, फिर नीचे नहीं हुआ, रोड पे बीच में गया, वो तो एक वैन वाले ने काट दिया और वहां नीचे जाके गिरा, वहां जाके क्रैश हुआ भाई। लेकिन क्या सही ग्रीनरी है यहाँ की, 360 शॉट दिखाता हूँ आपको। सामने देखो भी वो 2 पीक्स। तो जैसे तैसे ड्रोन वापस आ गया, क्रैश लैंडिंग हुई भाई, वहाँ गया वो तो एक और टाटा मैजिक वाले ने एकदम से उधर काट दिया, उसके बाद घूम के वहाँ जाके क्रैश लैंड हुआ। बंदा जा रहा था बगल, मैंने हाथ दिखा दिया। आप लोगों को बता रहा था। वाइजर बड़ा गंदा यार, बट मेरे पास अभी पानी है नहीं, पानी है वो ब्लेडर में है। एक बॉटल भी साथ में रखनी पड़ेगी यार, ताकि ये वाइजर और ये वाइजर दोनों धुल सकें। हमारी बाइक्स के साथ इनकी ये जो एयर नोजल दे रखी है ना बिल्कुल सेंटर में है, और ये लंबे वाले जो इसके एयर के नोजल होते हैं ना, ये लगते ही नहीं है। 3-4 जगह रुक के हमने पता कर लिया, पर हमारी अब तक हवा नहीं भर पाई। हमें लग रहा अपना टायर इन्फ्लेटर ही कनेक्ट करके हवा भरना पड़ेगा। सामने का तो शायद कुछ आ नहीं रहा होगा, वाइजर बहुत गंदा है, बट आई थिंक हम महाराष्ट्र में एंटर करने वाले हैं। ये एमपी और महाराष्ट्र का चेक पोस्ट है। दिस इज व्हाट आई कैन अंडरस्टैंड।
तो भाई साहब वेइंग मशीन भी लगा रखी है ओवर वेट अगर कुछ निकला है तो उसको तुलवा भी देंगे ये। गवर्नमेंट के साथ यही है, अपना तो वो एक पैसा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें वाले कुछ ना दें। भैंस की आंख, पता भी नहीं चल रहा, और दो दो एक साथ। कुछ वाइट पट्टी डाल देते, क्या स्टूपिड है यार इंडियन गवर्नमेंट। डिस्कस ही क्यों करना, इतना ही काफ़ी है। सुबह से हम बहुत ही आराम से चला रहे थे, मैंने बीनेश को बोला थोड़ा भगा लेते हैं, बीनेश ने भगाई लेकिन कांड कर दिया। जहाँ हवा डालने के लिए रुके थे इसने सीट पे ही अपने ग्लव्स रख लिए थे। एक ग्लव्स तो रास्ते में आदित्य को मिल गया, एक अभी हमें ट्रक वाला बता के गया कि पीछे पड़ा है। आदित्य गया है पीछे, देखते हैं लेट्स सी मिलता है या नहीं मिलता है, नहीं तो एक ग्लव्स में राइड होगी। बाकी सनसेट का टाइम हो गया है, थोड़ी देर में ड्रोन उड़ाएंगे। और ये खड़ा अपना नंदी आदित्य आ तो रहा है, लेट्स सी ड्रोन को ग्लव्स मिला या नहीं मिला। गुड न्यूज और बैड न्यूज? ओह गुड न्यूज, गुड न्यूज। ग्लव्स साला वो हवा भरने वाली ना दुकान ही खराब थी, इसके ग्लव्स तो मिल गए। ये हंस रही है। जब हम हवा भरवा रहे थे आदित्य ने अपना बैग जो है उतार के, जो हाइड्रेशन बैग है उसमें इसके ग्लव्स वगैरह थे और भी थोड़ा सामान था, वो बाइक के ऊपर रखा था। अब जब ये ग्लव्स लेके आ गया और ये पानी पीने चला ना, तब इसको याद आया कि हमने वो भी छोड़ दिया। अब ये खुश हो रही है, वो परेशान है। अबे यार क्या ही कांड पे कांड हो रहे हैं यार। एक तो ना रुक के पूरे पसीने पसीने हो जाते हैं। सोचो सुबह मेरी चप्पल चोरी हुई, ग्लव्स इसके गिरे पर मिल गए, इसकी किस्मत अच्छी है। बाकी मैंने नई चप्पल ले ली, कोई दिक्कत नहीं, गई सो गई, मंदिर से गई, इट्स अ गुड लक। और अब इसका बैग देखते हैं मिलता है नहीं मिलता है। यार बैग है, ग्लव्स तो क्या है कोई उठाएगा नहीं, बैग क्या है लोगों को लगता है शायद कैश वैश पड़ा होगा, तो एक बार को उठाने के चांसेस हैं और मिलने के चांसेस कम है। भले ही वो उठा के कहीं फेंक देगा, बाद में उसे कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन स्पॉट से तो उठा ही लेगा, ये चांसेस बहुत ज्यादा है। आदमी भागता रहता है साला, ना एक भी फोटो करता है ना कुछ करता है, बट किस्मत अच्छी है, बैग मिल गया, बैग मिल गया। बैग के अंदर मेरा वॉलेट था, थोड़ा तेज बोल। बैग के अंदर मेरा वॉलेट था जिसके अंदर मेरे कम से कम हर बैंक का खाता था। चलो तो बात की बात है, सारे आईडी प्रूफ थे, चलो वो भी बात की बात है। भाई मेरे ग्लव्स भी थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं कैसे राइड करूंगा? और बैग लंका लग जाती तो सब छोड़ो, मुझे प्यास लग रही थी, मेन चीज पानी भी था उसके अंदर, तो पानी पीते। अच्छा हुआ प्यास लग गई तो तुझे याद तब भी आया बैग कहाँ है। अबे पता है कितनी देर से रखा हुआ है, पूरा ही नहीं यहाँ के गिरा। और जबकि हम अच्छी खासी भगाई हमने, कट मारते हुए आ रहे थे बढ़िया से। पर तुमने याद नहीं दिलाया मुझे, रिकॉर्ड भी करना है खाना खाने से पहले। इतनी भूखी थी क्या? खाना हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। क्या था, पनीर कोफ्ता और दाल फ्राई। हाँ तूने बनाई थी मेरे लिए? अरे वाह, वेरी गुड। ऑलराइट गाइस, तो टाइम हो गया 7:32। हमारा प्लान था सनी सिग्नापुर जाने का, बट हम वहाँ नहीं पहुँच रहे क्योंकि वो अभी भी 300 समथिंग किलोमीटर्स बचा हुआ है। क्योंकि हमने 11:30 बजे निकलने के बाद अब तक शायद सिर्फ 250 किलोमीटर कवर किए हैं। इतने आराम से हम चल रहे थे। अब यहाँ रुके थे खाने के ब्रेक के लिए, ट्रांजिशन ब्रेक भी हो गया हमारा। ट्रांजिशन ब्रेक वैसे आजकल हमारा कम ही हो रहा है क्योंकि जब धूप रहती है, जैसे सनसेट होने वाला होता है, सारे क्लाउड्स आ जाते हैं। और रुके थे तो हमारी पर्सनल फिजियोथेरेपिस्ट भी है, उधर गई हुई है, तो हमने थेरेपी करा ली क्योंकि यहाँ पे ना सूजन आ गई यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बाइक चला दी हमने 2 दिन में ना। तो अभी हमने प्लान चेंज कर दिया है, अब हम धुले ही रुकेंगे सनी सिग्नापुर। कल निकलते हुए जाएंगे, वहीं से दर्शन कर लेंगे और कल होपफुली हम पुणे पहुँच जाएंगे क्योंकि यार वरना दिन बढ़ जाएंगे और हमारे पास ज़्यादा दिन है नहीं, सबको काम है यार अपने अपने ना, तो ट्रिप ख़त्म भी टाइमली करनी है। खाना खा लिया, बारिश बंद होगी फिर निकलेंगे क्योंकि यार रात को बारिश में चलाना तो एक अलग ही सरदर्दी हो जाएगा वरना। उधर खड़ी हैं बाइक्स और ये महाराष्ट्र में हम एंटर कर चुके हैं और अराउंड 50 किलोमीटर्स अंदर आ गए एमपी बॉर्डर से। कि सामने खड़ी हैं अपनी बाइक्स, बीनस अभी भी अपनी बाइक को ही निहार रही है। कुछ तो कमियां उसमें ढूंढ रही है। आदित्य चाय पी रहा खाना खाने के बाद, इसकी बाइक इधर खड़ी। हमने ना 2-3 घंटे से पिछले 2-3 घंटे से कोई ढाबा ढूंढ रहे थे क्योंकि मेरा वाइज़र वो बीच में जो बारिश वाला सेक्शन आया था तब से हेलमेट का वाइज़र गंदा था और मैं काला चश्मा लगा के चला रहा था। अभी क्या हुआ, अंधेरा हो गया, मैं फिर भी काला चश्मा लगा के चला रहा, क्लाउड्स आए तो ज़्यादा डार्क हो गया था। मैंने कहा भाई रुक लो, फाइनली वाइज़र साफ़ कर लें क्योंकि यार इस रूट पे क्या है, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं फैंसी रेस्टोरेंट्स, अब हमें आदत हो गई है। वो ढाबे हमारे ढाबे रहे नहीं ना हमारे रूट वाले, वो हिमाचल वाला हो गया, उत्तराखंड वाला हो गया, हमारे ढाबे हो गए होटल्स और इधर है एग्जैक्ट वाले ढाबे। तो अगर आप फैंसी ढूंढ रहे हो ना दिल्ली वाले, तो वो आपको इधर मिलेंगे नहीं। तो जो मिले, अगर क्लीन सा दिख रहा है
रुको खाना खाओ, खाना बढ़िया होता है। शायद ही कोई ऐसा पड़ा जिस पे वो जो ट्रक वाले हैं वो छोड़ देना, ट्रक वाले पे रुक के हम खाएंगे तो यही होगा, क्योंकि उधर कोटा में तो हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था। बाकी बहुत ही सही खाना था यहाँ पे, और प्राइस भी बड़े रीजनेबल हैं, कोई बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस नहीं है। कि अपने यहाँ तो भाई क्या 5 स्टार वाला चार्ज करते हैं अपने यहाँ के ढाबे, वो फैंसी जितनी दिखावा उतना चार्ज उसका। ऑलराइट गाइस, तो कम से कम 2 घंटे का ब्रेक हो गया हमारा वहाँ, मस्त खाना खाया, फिर बैठे रहे, एक थेरेपी सेशन भी हो गया, नेक में पेन हो रहा था वो भी गायब हो गया, और हमने वाइजर साफ़ किया था। देख रहे हो आसमान में तो कड़क रहे हैं, लेकिन तो रोड सूखे हैं, पर उधर हमारा वाइजर फिर से गीला हो गया यार, साफ़ करके निकलने का भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं खास। भाई मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस रोड पे बाइक चलेगी कम, ट्रक वालों से ओवरटेकिंग ज़्यादा होगी। पता नहीं यार, वो मतलब राइट लेन में ट्रकों का चलना कब बंद होगा इंडिया में, होगा भी या नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई सख्त रूल बन ही नहीं पाता किसी भी चीज़ का, क्योंकि एक चल रहा होता है 60 पे, दूसरा बगल में उसके 60 में चल रहा होता है, 60 वाले को क्यों चलना है ओवरटेकिंग लेन में, पता नहीं। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली बारिश ने रेनकोट पहना ही दिया, रेनकोट पहन लिया, ग्लव्स बैग में रख दिए, ग्लव्स नहीं गीले कर सकते, और अपना जीपीएस भी हटा दिया। यार यहीं पे वो काम आती है स्क्रीन, जितनी चीज़ें बनाई जा रही है ना, है तो वो फ़ायदे की अगर उन्हें सही से यूज़ किया जाए तो। ऑलराइट, सो डन फॉर द डे, रीच्ड दूल्हे नाम है ना जगह का। और भाई साहब बाइक की कंडीशन देखो, मिट्टी अगर गोप्रो में आ रही है तो। और ये रहा हमारा होटल, गोल्डन लीफ रिजॉर्ट्स। चलो भाई सामान खोलते हैं और रूम में मिलते हैं।